अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास का इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है उसको आज हम डिस्कस करेंगे और मॉडल पेपर आपके साथ में सॉल्व करके शेयर करूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो ग्रामर का पोर्शन है उसके लिए आपने कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने तैयार करनी है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, बिकॉज आई एम नॉट अ फुटबॉल फैन आई एम डैश टू द फैक्ट माई फ्रेंड मेट अ पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर यस्टरडे। तो कह रहे हैं कि क्योंकि मैं फ़ुटबॉल का फ़ैन नहीं हूँ, मुझे फ़ुटबॉल इतना पसंद नहीं है, तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा दोस्त कल एक फ़ुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी से मिला है। तो अब इग्नोरेंट का मतलब होता है बेखबर। अब वो बेखबर तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो खुद बता रहा है कि उसका दोस्त जो है वो एक पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर से मिला है। डिफरेंट का मतलब मुख्तलिफ, ठीक है। डिफाइडेंट का मतलब होता है केयरलेस, और इनडिफरेंट का मतलब होता है, इनडिफरेंट का मतलब भी केयरलेस होता है, लेकिन इनडिफरेंट का मतलब ये है कि जिस चीज़ से आपको कोई फ़र्क ना पड़ता हो, ठीक है, जिस चीज़ से आपको कोई फ़र्क ना पड़ता हो। सो इनडिफरेंट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो वोकैबलरी में से आपका फर्स्ट एमसीक्यू है। उसके बाद क्लॉक इज़ टू टाइम, के क्लॉक का टाइम से वही ताल्लुक है, ठीक है, जो थर्मामीटर का किस चीज़ से है, हीट से, रेडिएशन से, एनर्जी से या टेम्परेचर से। तो जिस तरीके से क्लॉक जो है दैट इज़ यूज टू मेजर टाइम, इसी तरीके से थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इज़ द पेंट स्पिल्ड ऑल ओवर द फ्लोर डैश द स्वीपर हैड अ बिग मैस टू क्लीन अप। तो खाली जगह में क्या आएगा, मोर ओवर, एज अ रिजल्ट, हाउ एवर, या फॉर एग्जाम्पल। तो करेक्ट ऑप्शन इज एज अ रिजल्ट, ठीक है। तो ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस में से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद वेर एवर ही गोज द स्टीम्ड डॉक्टर सांचेज इज अपलॉडेड फॉर हिज लाइफ सेविंग रिसर्च। तो एस्टीम्ड का क्या मतलब है, एस्टीम्ड का मतलब है रूड, वेरी सीरियस, प्राउड या ग्रेटली एडमायर्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज ग्रेटली एडमायर्ड। उसके बाद ही वॉज एज स्नग एज अ बग इन रग, ठीक है। तो अब इसमें एज स्नग एज अ बग इन अ रग, तो इस सेंटेंस में क्या यूज़ हुआ है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है या सिंबल है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है तो दैट इज़ सिमिली, और कंपेयर भी किस तरीके से किया जा रहा है, एज या लाइक के वर्ड्स के साथ। तो जो आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उस पर मैंने कल ही एक लेक्चर अपलोड किया है, इसको आप ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। और आपकी ग्रामर का तमाम पोर्शन जो है इसके ऊपर मैंने टॉपिक वाइज लेक्चर दिए हुए हैं, जाके आप उनको ज़रूर चेक कीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा पूरे कोर्स का, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, मुकम्मल फ्री कोर्स है, उसको जाके आप ज़रूर चेक करें। अच्छा, जाहिद लुक्स अ नोबल पर्सन बट ही ऑलवेज बिकम्स डैश एनी गुड डीड। कि बज़ाहिर तो वो क्या है, एक नोबल, एक शरीफ आदमी लगता है, बट ही ऑलवेज बिकम्स डैश, मतलब बट के ज़रिए आपको ये बताना चाह रहे हैं। बट का वर्ड हम यहाँ वहाँ पर यूज़ करते हैं जब आपने दो चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट करना हो। यानी जब आप कहते हैं ना कि वो है तो बहुत अच्छा लेकिन, तो लेकिन के बाद आप क्या बता रहे होते हैं, उसकी कोई खामी बता रहे होते हैं। इसी तरीके से जाहिद लुक्स अ नोबल पर्सन बट ही ऑलवेज बिकम्स अ सपोर्टर ऑफ, अ प्रीचर ऑफ, अ प्रोमोटर ऑफ, या एन ऑब्स्टिकल फॉर। तो आमतौर पर बच्चों को लगेगा कि चूंकि वो गुड पर्सन है तो शायद वो सपोर्टर होगा या प्रीचर होगा या प्रोमोटर होगा, जबकि बट से हमें ये पता चलता है कि वो है तो अच्छा आदमी लेकिन ही ऑलवेज बिकम्स एन ऑब्स्टिकल फॉर एनी गुड डीड, कि वो नज़र तो अच्छा आता है लेकिन वो हमेशा अच्छे कामों में रुकावट भी पैदा करता है, ठीक है। तो एन ऑब्स्टिकल फॉर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई बिलीव दैट इफ़ यू लोअर टैक्सेस, ठीक है, सो दैट पीपल कैन कीप मोर ऑफ मनी दे अर्न, इट विल बी डैश फॉर देम टू वर्क हार्डर। कि अगर आप उन लोगों पर से टैक्स अगर कम कर दें और वो जो कमाते हैं उसका एक हिस्सा वो अपने पास रख सकें, तो ये उनके लिए क्या होगा, उनके लिए एक इंसेंटिव होगा, प्रोटेक्शन होगी, ऑप्शन होगा या फैसिलिटी होगी। सो इट विल बी एन इंसेंटिव, ठीक है। तो एन इंसेंटिव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो। कंपाउंड सेंटेंस आपने निकालना है। अब जो सेंटेंस की टाइप्स हैं, 4 टाइप्स, इनके ऊपर मैंने डिटेल के साथ लेक्चर दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, तो आपने वो लेक्चर लाजमी अटेंड करना है ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा, माई मदर कुक डिनर वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ही मिस्ड द फर्स्ट पीरियड बिकॉज ही वॉज लेट, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई हैव नॉट सीन माई ग्रैंड मदर सिंस आई केम टू जर्मनी, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल एंड माई ब्रदर लाइक्स प्लेइंग टेनिस, तो अब इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एंड के जरिए जोड़ा गया है, तो यही कंपाउंड सेंटेंस होता है। उसके बाद डैश ऑफ सेलर्स वाज ऑन, अ डैश ऑफ सेलर्स वाज ऑन बोर्ड टू स्टार्ट वॉयज
टुवर्ड्स अरेबिया। अ गैंग ऑफ सेलर्स, क्राउड ऑफ सेलर्स, कॉयर ऑफ सेलर्स या क्रू ऑफ सेलर्स। तो क्रू का वर्ड हम यूज़ करते हैं सेलर्स के लिए, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद देर वॉज डैश इनसाइड, देर वॉज डैश इनसाइड द बिल्डिंग वॉज एम्प्टी। अब मतलब यहाँ पे हमें समझ नहीं आता, लेकिन ये वाला सेंटेंस बताता है कि अगर बिल्डिंग एम्प्टी थी तो सो दिस मीन्स कि देर वॉज नोबडी इनसाइड। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पोजेसेस एन एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर कौन से सेंटेंस में यूज़ हुआ है? ही हैज़ फॉर्मली डिस्कार्डेड द आइडिया ऑफ अटैकिंग द एनिमी। तो अब इसमें फॉर्मली एडवर्ब है, माई डॉग ऑलवेज बार्क्स। अब इसमें ऑलवेज एडवर्ब है, तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद द गर्ल वेंट अपस्टेयर टू गेट द कोट्स। तो अपस्टेयर इसमें क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसके बाद माई टीचर ऑफ्टन राइट्स ऑन द वाइट बोर्ड। तो ये भी क्या है? ऑन द वाइट बोर्ड। ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो फॉर्मली जो है दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। उसके बाद चूज द सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, द टीम मेंबर who raises the most funds। the team member, कौन सा टीम मेंबर? who raises the most funds। तो अब who raises the most fund क्या है? ये क्लॉज भी है और ये क्या है? टीम मेंबर को मॉडिफाई कर रही है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, लेकिन बाकी तीनों में हम देख लेते हैं कि वो क्यों करेक्ट नहीं है। द पेशेंट इन द व्हील चेयर। अब द पेशेंट इन द व्हील चेयर जो है ये क्या है? ये फ्रेज है, क्लॉज नहीं है। द हाउस विद वाइट पेंट। अब विद वाइट पेंट भी क्या है तो एडजेक्टिव, लेकिन ये एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। द गोट विद ब्राउन लेग्स। अब विद ब्राउन लेग्स जो है ये भी क्या है? गोट की क्वालिटी है, लेकिन ये भी क्या है? एक फ्रेज की फॉर्म में है, क्लॉज की फॉर्म में नहीं है। लिहाजा ये तीनों इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकते। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट वन। उसके बाद द यूनाइटेड नेशन ऑफ्टन ट्राइज टू डैश इन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स टू फिल इन द ब्लैंक। इंटरसीड। अब इंटरसीड में ना यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस मॉडल पेपर में बी और सी जो हैं इसके स्पेलिंग सेम है। ठीक है, यहाँ पर उनसे कोई टाइपिंग की मिस्टेक होगी, लेकिन यही ही करेक्ट ऑप्शन है। इंटरसीड का मतलब होता है दरमियान में जो है वो सालसी करना, या मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि इंटरफेयर करना, लेकिन इंटरफेयर पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो बी और सी जो हैं दोनों में चूँकि स्पेलिंग सेम है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्पेलिंग से रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि जिसमें एक क्वेश्चन के में से कोई वर्ड लेकर उसके 4 स्पेलिंग्स दिए गए हो, जिसमें से एक स्पेलिंग ठीक हो और 3 स्पेलिंग क्या हो? गलत हो। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स द बेस्ट साइनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। तो आपने ये एक वर्ड है लेजर, और इसका आपने साइनोनिम बताना है सेंटेंस के अंदर। ड्यूरिंग माई रिपोज टाइम आई एंजॉय रीडिंग, ड्यूरिंग माई प्लेजर टाइम, ड्यूरिंग माई स्ट्रेस टाइम, ड्यूरिंग माई टॉयल टाइम। तो स्ट्रेस टाइम तो हो ही नहीं सकता ना, लेजर का मतलब होता है खुशी। ठीक है, लेजर का मतलब होता है जो आपका फारिग टाइम होता है, जो आपका फ्री टाइम होता है। टॉयल टाइम भी नहीं हो सकता, क्योंकि टॉयल टाइम वो टाइम होता है कि जो आपको ऑफिस की तरफ से एक थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है, तो और टॉयल टाइम को भी हम लेजर नहीं कह सकते। प्लेजर टाइम और रिपोज टाइम में हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि प्लेजर टाइम करेक्ट ऑप्शन आता है या रिपोज टाइम आता है। तो प्लेजर टाइम जो है ना, ये इस लेजर टाइम लाजमी नहीं है कि आपका प्लेजर टाइम भी हो। ठीक है, तो रिपोज टाइम बेसिकली वो टाइम होता है जिसमें आप बिल्कुल फ्री होते हैं, जो आपका फ्री टाइम होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ द ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका एमसीक्यू है, फॉर्चुनेटली द एक्सप्लोजन डैश द एस्ट्रॉयड फ्रॉम अ कोर्स दैट वुड हैव सेंट इट हर्डलिंग इनटू आवर प्लैनेट। ठीक है, द एक्सप्लोजन कि एक एस्ट्रॉयड था, मतलब ये ज़मीन के बनने की बात कर रहे हैं ना, कि मतलब किसी कहकशां के अंदर कोई तोड़ फोड़ हो रही है, तो एक एस्ट्रॉयड जो है वो एक ऐसे रास्ते पर वो चल पड़ा, ठीक है, कि वो हमारी ज़मीन के अंदर आकर टकराया। तो दिस मीन्स कि द एक्सप्लोजन इग्नाइटेड भी नहीं हो सकता, डायरेक्टेड भी नहीं हो सकता, अट्रैक्टेड भी नहीं हो सकता। द एक्सप्लोजन डाइवर्टेड द एस्ट्रॉयड फ्राम अ कोर्स, कि वो एक रास्ते से जा रहा था तो उसको उसके रास्ते से हटा दिया। दैट वुड हैव सेंट इट हर्डलिंग इनटू आवर प्लैनेट, जिससे वो अपने रास्ते से जब वो हटा तो वो हमारे सियारे से आकर टकराया। तो दिस मीन्स कि डाइवर्टेड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज हमने 10th क्लास के जो MCQs थे उनको सॉल्व किया। इसी तरीके से मैं आपको आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊंगा, और मुकम्मल आपको इंग्लिश की और उर्दू की तैयारी जो है वो इंग्लिश की लैंग्वेज सीरीज़ पर मैं करवाऊंगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उर्दू के भी आपको सॉल्व मॉडल पेपर्स और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के सॉल्व मॉडल पेपर्स जो हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उससे आपको मिल जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।